यहीं से उठा। यहीं पे 5 पांडवों ने कौरवों की सैकड़ों की सेना को शिकस्त दिया। मैं यहां आसपास साधना करने आती थी, 11 दिन की साधना होती थी। यहीं से कुछ 45 मिनट दूर होगा, आधा घंटा दूर होगा, और गुरुजी का प्रवचन सुनना था। हर शाम को मौन साधना थी, तो 11 दिन हम मौन रहते थे। कई बार मैं आई और गुरुजी प्रवचन में हमेशा ये कहते थे कि ये जो धरती है, ये पवित्र धरती है। इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्क है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है। इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। आज हरियाणा की जनता की क्या लड़ाई है? यही लड़ाई है। सदियों बाद आज हम वहीं पे हैं जहां उस समय थे। आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो। आपकी सच्चाई क्या है? आपका सत्य क्या है? मेरी बहनें बैठी हैं, क्या सत्य है आपका? आज महंगाई से जूझ रही हैं आप। गैस सिलेंडर 1200 का है। 2-3 दिनों में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, त्योहार का समय है। दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है। मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है, घर को सजाना है, मेहमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है। पैसे कहां से आएंगे? खरीदोगी कैसे? दुकान जाओगी, आधी चीजें खरीदोगी, आधी खाली हाथ आप वापस आ जाओगी। घबराहट है। जब कोई बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बच्चे की फीस भरनी पड़ती है, घबराती हो। मेरे किसान भाई बैठे हैं, खेती में मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए। इस देश के अन्नदाता हैं आप। अपने बेटों को आप सरहद पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज आपकी सच्चाई क्या है? ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है। यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। भूलिए मत कि आपकी सच्चाई आज जो है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय इस 10 साल की भाजपा की सरकार में ने लिया है। इनका श्रेय है इसमें। यह सच्चाई कि आप किसानी से, खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं, आपको एमएसपी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं एमएसपी दे रहे हैं, और ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगा ही नहीं रहे हैं। तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का हरियाणा में आज भविष्य क्या है? बेरोजगारी ही दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जहां रोजगार पैदा करना था, वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। मोदी जी की पूरी सरकार और इस प्रदेश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अडानी जी, अंबानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए है। उनके कर्ज माफ होते हैं, उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं।
आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना खून बहाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई तक नहीं है। ये पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में। आंदोलन क्या, वो बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने, और उन बहनों ने मुझे क्या बताया। बहनें सुनिए, उन्होंने कहा, दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारी साथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे, तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज वो सुनेंगे। रो रही थी। कहा, दीदी हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं था। मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते। अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था, लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया। ये लड़कियां रोती रहीं, आज लड़ रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है, वो हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूं, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूं, जब भी उसको देखती हूं मुझे गर्व होता है। वो जब आई हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीति में आने से मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी, अगर हरियाणा की मेरी बहनों को न्याय मिलेगा, तभी मैं राजनीति में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगी। ये है आपकी भावना। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती। मेरे भाई मजाक कर रहे थे, अभी मेरे से कह रहे थे तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलती हो, उससे कम नहीं बोलती। तो मैं थोड़ा कम बोलूंगी। ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये कहना चाहती हूं कि देखिए आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है, और सदियों से आपने देश को दिया है, अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबकी आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के
जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो, पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है, और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी है। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है। आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहां, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि आपका भविष्य बदले। आपको यही चीजें कहनी थी। अब मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। बड़े भाई अपना भाषण देंगे, आप सब ध्यान से सुने। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और नवरात्रि के लिए, दशहरे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपने गीता के बारे में बताया, कर्म करने के लिए बहुत अच्छा संदेश आपका। अब मैं अनुरोध करूंगा हम सब के नेता, देश की आवाज श्री राहुल गांधी जी से कि वो भी अपना संदेश दें। उससे पहले मेवा सिंह जी, मनदीप जी, आप राहुल जी से मिल लें। आप भी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और थानेसर हल्के के प्रत्याशी श्री अशोक अरोड़ा जी, मनदीप जी पेवाल। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, उदयभान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है? कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। महाभारत के बारे में। कुरुक्षेत्र के बारे में। और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के
मारा था। और जब मैं उस भाषण का रिसर्च कर रहा था तो मैंने चक्रव्यूह के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। और यह भी पता लगा कि चक्रव्यूह में महाभारत में हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसी होती है, जो हमारे बीजेपी का जो, जैसे ये कांग्रेस का है अभय मुद्रा, ये देखो, डरो मत, ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा। यहां हमारे सामने गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे। आज इंटरनेट पे जाना, गूगल सर्च करना, गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभय मुद्रा आपको दिखाई देगा। शिव जी की फोटो, बुद्ध भगवान की फोटो, महावीर, सबकी फोटो में आपको ये अभय मुद्रा, डरो मत, घबराना नहीं है, ये आपको दिखाई देगा। तो ये पद्मव्यूह जो कमल का चिन्ह है, इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और इससे अभिमन्यु को मारा गया, उसकी हत्या की गई। 6 लोग थे। और मैं सोच रहा था, अजीब सी बात है, उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था, उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। और जैसे मैंने ये बोला, बीजेपी के लोगों को पता लगा भाई सच बोल गया, सब खड़े हो गए। कैसे बोला? मोदी जी 3-4 बार खड़े हुए, मगर ये सच्चाई है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला। 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं, यहां से भाग के गए। 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से। बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे, यहां से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी, साउथ अमेरिका, सूरीनाम, नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा। पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना। हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले, अमेरिका गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने 30-35 लाख 50 लाख रुपए लगाए, इससे आपने हरियाणा बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटा सा बिजनेस खोल लेते, अमेरिका जाने की क्या जरूरत? कहते हैं राहुल जी,
हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, खेती का रास्ता बंद कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस का रास्ता बंद कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, वो बंद कर दिया। सारे के सारे यूनिट्स प्राइवेटाइज कर दिए। कोई अदानी को दिया, कोई अंबानी को दिया। आप लोग सेना में जा सकते थे। हरियाणा के लाखों युवा हिंदुस्तान की आर्मी में, एयरफोर्स में, ठीक है भैया, नेवी में गए। नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान के जवान को जो पेंशन मिलती थी, जो कैंटीन मिलती थी, जेब में जो पैसा जाता था, उसका छीनने का लक्ष्य। दो तरीके के जवान बना दिए। एक जिसको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। और दूसरा जिसको कहा जाएगा भैया आपको ना ट्रेनिंग देंगे, ना पेंशन देंगे, ना कैंटीन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको बस ये नाम मिलेगा अग्निवीर। छाती पे लगा दो इसको। क्यों? जवानों का पेंशन क्यों छीना गया? जवानों की कैंटीन क्यों छीनी गई? शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सेना को अदानी के हथियार बेचना चाहता है। आप जाइए, इस भाषण के बाद जाइए, गूगल पे जाइए, अदानी डिफेंस गूगल पे सर्च करिए, उधर आपको एक चमकता हुआ वेबसाइट मिलेगा। उसमें आपको ड्रोन दिखाई देंगे, राइफल, AK-47 और अलग अलग तरीके की राइफल दिखेंगी, इजरायली हथियार दिखेंगे, इजरायली ड्रोन दिखाई देगा, इजरायली राइफल दिखेगी, इजरायली कारतूस दिखेंगे। अदानी नहीं बनाता उनको, अदानी कुछ नहीं बनाता है, इजरायल की कंपनी बनाती है। अदानी उसको थोड़ा अपनी फैक्ट्री में जोड़ने का काम करता है। टेक्नोलॉजी इजरायल की, हथियार इजरायल का, ड्रोन इजरायल का, लेबल ऊपर अदानी का। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा NDTV पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, चुनाव चल रहा था, हमने जाति जनगणना की बात की, हमने रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात की, हमने किसानों कर्जा माफी की बात की। नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं। हिंदू कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे,
और युद्ध के बीच में ऐसे भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मेरा डायरेक्ट ऊपर भगवान से कम्युनिकेशन है, सीधा ऊपर। अब भगवान जी मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं लागू कर देता हूं, मुझे पता भी नहीं लगता, ऊपर से ऑर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं बस वो जो कहते हैं करता हूं। कुछ साल पहले मैं असम में मंदिर में गया, वहां पे पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा, राहुल तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती पे मिल जाएंगे, जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा, भाई ये नरेंद्र मोदी जी के भगवान अजीब से हैं, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी से अरबपतियों की मदद करवाने में काम मदद करवाते हैं। तो फिर बात समझ आई, नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं, सीधी सी बात है, जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं, भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हां जी भैया, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अदानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आप खरीदते हो, अदानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म करा, पार्लियामेंट में हम लड़ गए, हर स्टेट में उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल को कमजोर किया। फिर वो काले कानून लाए किसानों के, 3 कानून, क्यों? आपके जेब में से पैसा निकालने के कानून थे। अग्निवीर आपके जेब में से पैसा निकालने की योजना है। लक्ष्य यही है कि आपके जेब में से पैसा निकले और 20-25 अरबपतियों के जेब में जाए। नोटबंदी यही था, गलत जीएसटी यही है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरबपतियों को कर्जा माफ किया, 16 लाख करोड़ रुपए। और यह काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रव्यूह लगा था, वैसा ही चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है। 6 लोग उस चक्रव्यूह को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवल, मोहन भागवत, इन्होंने ये लगा रखा है, ये चलाते हैं। और इस चक्रव्यूह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा सीधा का सीधा खींचकर 20-25 लोगों के हाथ में चला जाए। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजो, पहले सरकारी कॉलेजेस होती थी, सरकारी यूनिवर्सिटीज होती थी, कम से कम पैसे में आपके बच्चे जाते थे, आजकल लाखों रुपए लगते हैं। अस्पताल में जाओ, वही 20-25 लोगों के अस्पताल हैं, दिल का दौरा हुआ, ले लाखों रुपए दो, किडनी की बीमारी हुई, ले लाखों रुपए दो,
अस्पतालों से आपका पैसा लूटा जाता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में से आपका पैसा लिया जाता है। महंगाई, जो भी आप खरीदते हो वो 20-25 अरबपतियों को जाता रहता है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे वो भी उनको जाएगा, टेलीफोन चलाओगे वो भी उनको जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बना रखा है। और हमारे काम देखो, कांग्रेस पार्टी के काम देखो। जमीन अधिग्रहण बिल, किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा पर सोल। हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। न्याय होना चाहिए। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, फायदा सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। और जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। हरियाणा में उदाहरण देता हूं, किसान 24 घंटा काम करता है मगर आपको सही दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। धान के किसानों को आज धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जाके पूछ लीजिए। और मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हरियाणा के किसानों को कह रहा हूं कि हमारा पहला काम होगा, ये जो आपका धान का पैसा है हम आपके जेब में डाल देंगे, आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। और फिर गारंटीड एमएसपी हरियाणा के किसानों को देंगे। 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हरियाणा की सरकार ने उनको खाली रखा है, वो आपका हक है। वो 2 लाख नौकरियां हम हरियाणा के युवाओं को देंगे, हर जात के युवा को मिलेगी, सबको समानता के साथ, रिस्पेक्ट के साथ 2 लाख रोजगार हम देंगे। यहां महिलाएं आई हैं, हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब हमारी सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर था, तब नरेंद्र मोदी कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में यह नहीं कहते कि 1200 रुपए का सिलेंडर है। हरियाणा की सरकार आएगी, 500 रुपए का सिलेंडर होगा और जो 700 रुपए बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे। तो हम चाहते हैं, आज सुबह प्रियंका ने कहा, हुड्डा जी ने कहा कि इज्जत होनी चाहिए लोगों की, और मैंने अपने भाषण में जोड़ा कि हां, रिस्पेक्ट, इज्जत जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी पैसा है। हम रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें, और जेब में 1 रुपया नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, हरियाणा में हम शुरू करेंगे, दिल्ली में सरकार आएगी फिर मजा देखना। जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, अदानी को, अंबानी को, उतना पैसा हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देने वाली है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। प्याज महंगा होता है, आलू महंगा होता है, निकलता और जाता, निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है।
दूसरी साइड से अंदर नहीं आता है, आपको रोजगार नहीं मिलता, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दिए हैं, सेना का रास्ता बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। और हमें यह ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां मतलब 25 लोग ऐश करें, मौज करें, हजारों करोड़ रुपए की शादी मनाएं और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूखे मर जाए। यह हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, यह हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। और इसको बदलने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी अमित शाह वाला चक्रव्यूह जो है, जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। भाषण में मैंने कहा, मोदी जी से कहा, मोदी जी आप गलतफहमी में हो, हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यु नहीं है, हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है और वो आपके चक्रव्यूह को 2 मिनट में तोड़ देगा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां शाम के समय आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। और आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत हो, जमीन का मामला हो, पार्लियामेंट में जो भी आप मुझसे कहलवाना चाहो, हरियाणा के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, किसानों के बारे में, जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि राहुल आप ये करो, हम आपसे ये चाहते हैं, आपको पार्लियामेंट ये हमारे लिए ये मुद्दा उठाना है, मैं 2 मिनट में आपका मुद्दा उठा लूंगा। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का समय है, मैं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को समर्थन दीजिए, मगर मैं जानता हूं कि मन आपने बना लिया है, यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है, बीजेपी हारने जा रही है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी यहां पर राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का पहुंचने पर धन्यवाद करेंगे। मेरा अनुरोध है चौधरी उदयमान जी से। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारी आदरणीय बहन श्री प्रियंका गांधी